हेलो दोस्तों, मैं सौरभ पांडे आपका निखिल क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब। तो ग्लोब के विषय में कुछ आपको जानकारी होनी चाहिए। शायद आप लोग कहीं भी ऑफिस में या कहीं भी किसी भी ऑफिस में, चाहे स्कूल के ऑफिस हो, चाहे कहीं कोचिंग करते हो उसकी ऑफिस हो, या फिर किसी भी चीज़ का ऑफिस हो, वहाँ टेबल पे हमको दिखाई दे देता है ग्लोब आपका। तो वो ग्लोब क्या है? वो ग्लोब जो होता है वो पूरा पृथ्वी का एक ड्राफ्ट होता है। एक पूरी जो पृथ्वी होती है, एक उसकी संरचना होती है। उसमें दिखाया जाता है कि एक वर्चुअली दिखाया जाता है कि आपका यहाँ ये देश हैं और यहाँ पे पानी है, यहाँ पे यानी कि महासागर है, यहाँ पे स्थल है, महाद्वीप है। तो वो एक पूरी पृथ्वी की संरचना होती है। जैसे देख लेते हैं हम लोग, ये है आपका ग्लोब। ये है आपका ग्लोब। देखेंगे कि ये जो ब्लू है, ये जो नीला है, ये आपका पूरा पानी है, यानी महासागर है। ये देखिए प्रशांत महासागर, पूरा सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। और इसके इधर क्या है? उत्तर अमेरिका। इधर नीचे क्या है? दक्षिण अमेरिका। इधर आप आ जाएंगे तो आपका अफ्रीका पड़ रहा है। इधर आ जाएंगे तो ऊपर यूरोप है और इधर एशिया है। तो पूरी जो पृथ्वी है, ये उसका पूरा प्रारूप है। ये पूरी जो ड्राफ्ट है पृथ्वी का, एक इस ग्लोब में हम लोग उतार देते हैं। और ये देखेंगे कि आप पृथ्वी हल्का सा झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। जबकि इसको ये वाला हिस्सा यहाँ होना चाहिए था, यानी नॉर्थ पोल यहाँ होना चाहिए था और साउथ पोल यहाँ होना चाहिए था। लेकिन यहाँ के बजाय नॉर्थ पोल यहाँ है। यानी तो ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव ऊपर होना चाहिए, नीचे दक्षिणी ध्रुव होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पे इतना हल्का सा टिल्टेड है, झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसलिए हल्का सा ग्लोब ऐसे होता है, पृथ्वी ऐसे होती है। उसको आगे वाले चैप्टर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी की क्या संरचना है, सौरमंडल क्या है। अभी फिलहाल हमको ग्लोब को समझना है। ग्लोब में क्या है, कैसे है, अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं। तो चलिए इनको हम एक फिगर के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपकी पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी है और ये ग्लोब जो था, इस ग्लोब के बीचों बीच जो है एक 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ग्लोब पे आपकी दो तरह की रेखाएं होती हैं। एक होती है पड़ी हुई रेखा, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको अक्षांश बोलते हैं। अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड, इसको अक्षांश बोलते हैं। जो पड़ी हुई रेखा होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, यानी कि क्षैतिज रेखा होती है। इसी तरह एक और लाइन होती है जो कि आपकी वर्टिकल लाइन होती है, यानी खड़ी रेखा होती है, यानी ऊर्ध्वाधर रेखा जिसको बोलते हैं। खड़ी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो देशांतर बोलते हैं। अक्षांश रेखा है ये, और ये देशांतर रेखा है। ठीक है, खड़ी लाइन आपकी देशांतर रेखा है और पड़ी हुई रेखा यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी अक्षांश रेखा है। तो सबसे पहले हम लोग अक्षांश को देखेंगे, फिर एक फिगर बनाएंगे जिसमें कि आपका देशांतर रेखा। जैसे अपने ग्लोब में हम लोग देख लें कि ये जो ग्लोब है, इस पे ये देखिए, ये पृथ्वी के बीचों बीच एक लाइन पास हो रही है जो कि 0 डिग्री है। पृथ्वी के बीचों बीच एक क्षैतिज रेखा है, पड़ी हुई रेखा है, वो आपकी वो है, क्या नाम है? अक्षांश रेखा है। इसके ऊपर इसी के पैरेलल, इसके समानांतर और भी बहुत सारी अक्षांश रेखाएं हैं। पड़ी हुई रेखा जो है, बहुत सारी अक्षांश रेखाएं इसी के ऊपर, और नीचे भी क्या है? बहुत सारी अक्षांश रेखाएं हैं। तो इस जो पृथ्वी के बीचों बीच से पास होती है, इसके ऊपर वाले इस हिस्से को हम लोग उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। और नीचे वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। तो देख लेते हैं फिगर में। ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। तो अब क्या है कि क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि हमारे पृथ्वी पर टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, टोटल कितने लैटिट्यूड्स हैं, कितने लैटिट्यूड्स हैं। तो देख लेते हैं
कि जब हम बात करेंगे उत्तरी गोलार्ध की, कि उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री, ये जो 0 डिग्री पृथ्वी के बीचों बीच से अक्षांश रेखा जा रही है, इसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा। इसका क्या नाम है? भूमध्य रेखा, या इसी का एक और नाम है इक्वेटर, इसी का एक और नाम है विषुवत रेखा। 3 नाम है इनके। इक्वेटर इसका नाम है, भूमि के बीच से पास हो रही है तो भूमध्य रेखा इसका नाम है, और इसका एक और नाम है, क्या नाम है? विषुवत रेखा। तो इसके ऊपर उत्तरी गोलार्ध में इसी के पैरेलल बहुत सारी, इसी के समानांतर और भी अक्षांश रेखाएं हैं। तो 0 डिग्री के ऊपर हम बढ़ेंगे तो 1 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे ऊपर बढ़ते बढ़ते 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 अंश, 70 अंश, 80 डिग्री, 85 डिग्री, और ऊपर बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री आता है, जो कि देखिए 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री तक ऊपर अक्षांश रेखाएं हमारी हैं। सेम कहानी कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में भी हम 0 डिग्री के नीचे जाएंगे तो आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, एक एक डिग्री बढ़ रहा है, एक एक डिग्री बढ़ते बढ़ते 40 डिग्री, 50 डिग्री। बोर्ड इतना बड़ा तो है नहीं कि 1 बाई 1 एक एक ठो बना सकते हैं। 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 85 डिग्री, और बनाना चाहेंगे 87 डिग्री, और नीचे छोटे आते आते जो नीचे का है आपका अक्षांश 90 डिग्री हो जाता है। क्वेश्चन क्या था कि हमारे ग्लोब पर कितने अक्षांश रेखाएं हैं, कितने लैटिट्यूड्स हैं, कितने लैटिट्यूड्स हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में कितने हम लोग देखें कितने अक्षांश हैं? 90। दक्षिणी गोलार्ध में कितने अक्षांश हैं? 1 से शुरू होकर के कहां तक आया है? 90 तक। तो टोटल लैटिट्यूड यानी कुल अक्षांश रेखा की हम बात करें तो कुल अक्षांश, टोटल लैटिट्यूड, टोटल लैटिट्यूड जो हमारे अर्थ पे, जो हमारे पृथ्वी पर है, वो है आपका 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में। तो 90 प्लस 90, और एक तो हमारी 0 डिग्री भी, ये भी एक अक्षांश रेखा है, ये भी सबसे बड़ी अक्षांश रेखा थी। तो आपका +1 इक्वल टू 181। टोटल हमारे पृथ्वी पर कितने अक्षांश हैं, कितने लैटिट्यूड हैं? तो वो है आपके 181, कुल 181 अक्षांश है। अब अगर हम लोग देखें, ये तो मान लीजिए 181 है, 181 लैटिट्यूड्स हैं आपके उस पे पृथ्वी पर। अब अगर बात करें कि कुल अक्षांश रेखा कितनी है, ये क्वेश्चन हालांकि नहीं पूछा, ये तो पूछा हुआ है कुल अक्षांश वाला क्वेश्चन। अगर आपसे कल को ये क्वेश्चन पूछे कि कुल अक्षांश रेखा हमारे पृथ्वी पर कितनी है, लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी है, तो अक्षांश रेखा की जब बात होगी तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 ठीक करते करते जो 90 डिग्री तक गया है, तो ऊपर बढ़ते समय ये जो अक्षांश रेखाएं हैं छोटी होती चली जा रही हैं, और 90 डिग्री पर एक पॉइंट है, 90 डिग्री पर जाते जाते इतनी छोटी हो जाती है कि एक पॉइंट हो जाता है। तो इसलिए पॉइंट को लाइन तो बोलेंगे नहीं, जो पॉइंट होता है इसको लाइन नहीं ना बोलेंगे, बिंदु बिंदु होता है और रेखा रेखा होती है। तो जब अक्षांश रेखा की बात होगी, लैटिट्यूडनल लाइंस की बात होगी, तो इस पॉइंट को 90 डिग्री लैटिट्यूड को हटा देंगे, तो एक ये 90 डिग्री पॉइंट हो जाता है, एक ये 90 डिग्री पॉइंट हो जाता है, बिंदु हो जाता है। तो जब कुल अक्षांश रेखा की बात होगी, कुल अक्षांश रेखा पृथ्वी पर कितनी है, तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी होगी? तो एक ये 90 हटा देंगे, एक ये 90 हटा देंगे पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा, तो 181 - 2 = 179।
जो हमारे पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा जो है वो कितनी है, 179 होगी। ठीक है। और इस तरीके का एक और क्वेश्चन आता है, आया तो नहीं है लेकिन आप बताइए कि अगर हम पूछें कि उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश हैं, कितने लैटिट्यूड्स हैं, तो कितने होंगे, 90 होंगे। खुद से सोचिएगा ये सब। दक्षिणी गोलार्ध में कितने अक्षांश होंगे, तो 90 होंगे। अगर हम पूछें कि उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितनी अक्षांश रेखा होगी, लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी होंगी, तो कितनी होगी उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैटिट्यूडनल लाइंस, अक्षांश रेखा, तो 90 टोटल है अक्षांश रेखा, टोटल अक्षांश 90 है। और अक्षांश रेखा की बात होगी तो एक ठो हटा दिया जाएगा, तो 89 उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखा होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखा होगी, तो इसमें भी एक माइनस कर देंगे 90 वाला, तो कितनी अक्षांश रेखा होगी, 90। तो उत्तरी गोलार्ध 90 नहीं 89, 89। ठीक है, 89 इसमें होगी, 89 इसमें होगी। अब टोटल अक्षांश 90 इसमें होगा, अक्षांश टोटल 90 इसमें होगा। कुल अक्षांश पृथ्वी पर 181 होंगे, कुल अक्षांश रेखा पृथ्वी पर 170। कहीं से भी किसी भी तरीके का अक्षांश से क्वेश्चन बनेगा तो ये आप करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, अगर हम आपसे पूछें कि ये जो 4 डिग्री है, ये जो 4 डिग्री लैटिट्यूड है, 4 डिग्री अक्षांश है, तो इसका दिशा क्या होगा, यानी उत्तरी गोलार्ध में है तो इसको उत्तरी गोलार्ध के जितने भी अक्षांश होते हैं, जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं, उनको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, यानी नॉर्थ लैटिट्यूड। दक्षिणी गोलार्ध के जितने भी अक्षांश होंगे उनको सदर्न लैटिट्यूड कहा जाएगा, यानी दक्षिणी अक्षांश। तो अगर हम कहेंगे 4 डिग्री तो इसके लास्ट में क्या लगेगा, तो 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ लैटिट्यूड। यहां पे अगर 4 डिग्री की बात होगी दक्षिणी गोलार्ध में, तो 4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश यानी सदर्न लैटिट्यूड। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश सदर्न लैटिट्यूड, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ लैटिट्यूड, 60 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड दक्षिणी अक्षांश, 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 80 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है उसे बोला जाता है नॉर्थ पोल। क्या बोला जाता है, उत्तरी ध्रुव। और 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसे क्या बोला जाता है, साउथ पोल, सदर्न पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव बोला जाता है। अब क्या है कि अब हम लोग देख लिए अक्षांश रेखा ये ऐसे है। अब देख लेते हैं देशांतर रेखा। एक ही मैप में दोनों है, अक्षांश और देशांतर दोनों हैं, लेकिन हम आपको समझाने के लिए अलग से देशांतर रेखा को बताएंगे, फिर बाद में इकट्ठा कर देंगे। अभी अपने ग्लोब में भी दिखाए थे। तो देशांतर रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा, तो देशांतर रेखा जैसे इससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो होता है, हम कहते हैं किसी के पैरेलल होता है, कैसे 90 डिग्री आपका हो जाता है, ये पॉइंट हो जाता है। जैसे आपको बता दें कि पृथ्वी के केंद्र से एक कोण बनाएंगे दोनों सतह की तरफ, दोनों सतह की तरफ एक कोण बनाएंगे और इनको मिलाने वाली लाइन जो होती है हमारी, वो क्या होती है, जितना डिग्री का कोण बनेगा, 20 डिग्री का कोण बना, एंगुलर डिस्टेंस होता है 20 डिग्री का बना, तो 20 डिग्री इधर 20 डिग्री इधर, और दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, 20 डिग्री अक्षांश होती है। क्या होती है, 20 डिग्री अक्षांश। अगर हम केंद्र से मिला दें यहाँ पे 50 डिग्री, ये 50 डिग्री हो गया, 50 डिग्री इधर, और इधर भी हम मिला दिए, ये भी हो गया 50 डिग्री, तो ये कितना, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन कितनी होती है, 50 डिग्री अक्षांश। अब उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश से तो गोलार्ध तय हो जाएगा। सेम कहानी है, अगर 70 डिग्री हो गया, यहाँ से यहाँ तक 70 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक 70 डिग्री, तो 70 डिग्री और 70 डिग्री को मिलाने वाली जो अक्षांश रेखा वो 70 डिग्री अक्षांश हो जाएगी। सेम कहानी है कि 90 डिग्री इधर भी, ये इस पे कोई लाइन तो बनेगी नहीं, पॉइंट हो जाएगा। 90 डिग्री जब मिलाएंगे तो ये पॉइंट हो जाता है ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि 90 डिग्री का जो अक्षांश होता है वो बिंदु हो जाता है, लाइन नहीं होती है वहां पे। थोड़ा सा ये अब ऊपर की चीज थी इसलिए इकट्ठे नहीं बताए, पहले वहां समझा दिए। तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी पॉइंट होता है, बिंदु होता है,
क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट पे पड़ेंगे, इसलिए कहीं भी रेखा नहीं बनेगी। सेम कहानी इधर भी होगी ना, अगर इसको भी मिलाने पर जो लाइन खींचेगी, इसी तरह 90 डिग्री आपका क्या होगा, पॉइंट हो जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लिए। अब क्या है, अब इसके बाद देशांतर रेखा। देशांतर रेखा किसको कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स किसको कहते हैं, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली लाइन जो होती है वो देशांतर रेखा कहलाती है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। देख लेते हैं अपने मैप में, ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल, है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, तो जैसे अब ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये भी पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड करेगी। किसमें किसमें, जैसे आपकी ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 भाग में विभाजित की थी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह सेम कहानी होगा कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड होगी वो भी पृथ्वी को 2 भाग में विभाजित करेगी। इधर क्या होगा और इधर क्या होगा, तो हमको दिशा का ज्ञान होना चाहिए कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है, उत्तर दक्षिण पश्चिम और पूरब। तो इधर कौन सा दिशा होगा, पूरब। तो ये 2 भाग में डिवाइड की तो कौन सा गोलार्ध होगा, ये पूर्वी गोलार्ध होगा, ये आपका पूर्वी गोलार्ध होगा, ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। और इधर क्या होगा आपका, पश्चिमी गोलार्ध होगा, पश्चिमी गोलार्ध होगा, वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो आपका इधर पूर्वी गोलार्ध हो गया और इधर पश्चिमी गोलार्ध हो गया। पूर्वी गोलार्ध, अब सेम कहानी है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा आपकी देशांतर रेखा या फिर लॉन्गिट्यूड है। तो देख लेते हैं आपके मैप पर 1 डिग्री, ऊपर 0 डिग्री है, इसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, सब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव मिलेंगी। सारी जो देशांतर रेखाएं होंगी वो उत्तरी ध्रुव से कहाँ मिलेंगी, दक्षिणी ध्रुव मिलेंगी। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव सारी देशांतर रेखाएं आपको मिलेंगी। ठीक है, अब इधर आपका पूर्वी गोलार्ध, इधर पूर्वी गोलार्ध और इधर पश्चिमी गोलार्ध, ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर। अब इसमें भी यही सेम क्वेश्चन है। पहली बात कि हमारे जो पृथ्वी है उस पर कितने देशांतर रेखा है, कितने लॉन्गिट्यूड, जैसे अक्षांश, टोटल लैटिट्यूड हमने देखा था 181 लैटिट्यूडनल लाइन से 189, तो टोटल लॉन्गिट्यूड कितने हैं, देशांतर रेखा कितनी है। तो पूर्वी गोलार्ध में देखिएगा, इसको समझते हैं, यहां पर है आपका 0 डिग्री, ये जो है आपका 0 डिग्री, ये है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा जो कि हमारे ब्रिटेन से होकर के पास होती है। इसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं क्योंकि लंदन है यही, इसी लंदन में आपका जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी हुआ करती थी उसी यहीं पे हुआ करती थी, यहीं से समय का मापन शुरू हुआ था पहली बार। तो 0 डिग्री ग्रीनविच शहर है, इसी ग्रीनविच, लंदन के पास में ग्रीनविच शहर है, यहीं से पास होती है 0 डिग्री, तो इसका नाम एक ठो ग्रीनविच रेखा भी नाम पड़ गया। तो 0 डिग्री के कितने नाम हैं, एक है आपकी ग्रीनविच रेखा, दूसरा है आपकी इंटरनेशनल टाइमलाइन यानी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, और एक है प्रधान मध्यमान रेखा यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। तो इनका 3 नाम है। 0 डिग्री देशांतर का नाम कौन सा है, जैसे हमने देखा था 0 डिग्री अक्षांश का नाम था भूमध्य रेखा, इक्वेटर और विषुवत रेखा। सेम कहानी 0 डिग्री देशांतर का भी नाम है ग्रीनविच लाइन यानी कि ग्रीनविच रेखा, और इसके बाद इंटरनेशनल टाइमलाइन अंतरराष्ट्रीय समय रेखा,
और इसके बाद एक और नाम है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्यमान। प्रधान मध्यमान तीन नाम है, ग्रीनविच रेखा, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइमलाइन, प्राइम मेरिडियन यानी प्रधान मध्यमान रेखा। तो जो टोटल आपके ग्लोब पे जो देशांतर, टोटल देशांतर रेखा है, कुल देशांतर रेखा है, वो कितनी है देख लेते हैं। टोटल लॉन्गिट्यूड यानी कुल देशांतर रेखा, कुल देशांतर रेखा हमारे ग्लोब पर कितनी है। तो कुल देशांतर रेखा हमारे ग्लोब पर सबसे पहले देख लेते हैं पूर्वी गोलार्ध। इनसे पहले हम देख लें कि ये आपकी 0 डिग्री लाइन थी, 0 डिग्री है, प्रधान मध्यमान है। इसके इधर आपका पूरा यहां तक पूर्वी गोलार्ध हो गया, इधर क्या होगा, पूर्वी गोलार्ध होगा। 0 डिग्री के इधर क्या होगा, पश्चिमी गोलार्ध होगा। इधर पूरा पीछे तक आपका पूर्वी गोलार्ध, यहां से पीछे तक आपका पश्चिमी गोलार्ध। तो पूर्वी गोलार्ध में कुल कितने देशांतर, ऐसी ऐसी सारी रेखाएं हैं, देशांतर रेखाएं हैं, कितनी देशांतर रेखाएं होंगी, और पश्चिमी गोलार्ध में टोटल कितनी देशांतर रेखाएं हैं। जैसे कि हम लोग देखे थे, इसमें 90 डिग्री 90 अक्षांश थे, इसमें भी 90 अक्षांश थे। तो इस सेम कहानी, इसमें कितनी, पूर्वी गोलार्ध में कितने देशांतर हैं और पश्चिमी गोलार्ध में कितने देशांतर हैं। तो पूर्वी गोलार्ध में आपके 179 कितने देशांतर हैं, 179। पश्चिमी गोलार्ध में कितने हैं, 179। तो पूर्वी गोलार्ध में 179, पश्चिमी गोलार्ध में 179। तो कुल देशांतर रेखा कितनी हो जाएगी, 179 प्लस 179 प्लस, इसमें भी एक तो 0 डिग्री थी, इसी तरह इसमें भी 0 डिग्री भी एक होगी, तो प्लस 1 जो कि 0 डिग्री वाली होगी, प्लस एक और रेखा होती है, देखिए 180 डिग्री। ये आपकी 0 डिग्री देशांतर है। इसके जस्ट 1 2 3 4 करते करते पूर्वी गोलार्ध में पीछे तक कितने आ गए, पीछे तक 179। इधर से भी पश्चिमी गोलार्ध में 1 2 3 4 देशांतर रेखा खींची जा रही है। 1 2 3 4 करते करते पीछे तक कितनी आ गई, 179। 179 इधर, 179 इधर। जस्ट 0 डिग्री के पीछे एक रेखा है जो कितने डिग्री होती है, 180 डिग्री। वो कितने डिग्री होती है, 180 डिग्री। 179 डिग्री इधर जाके इधर किस में मिलेगी, 180। इधर से भी 179 के बाद क्या आएगा, 180। तो जस्ट पीछे एक ठो रेखा होती है जो कि 180 डिग्री, 0 डिग्री के पीछे, तो प्लस 1 जो कि कितने डिग्री की है, 180 डिग्री की है। ठीक है, तो टोटल देशांतर रेखा कितनी हो जाएगी, 179 प्लस 179 358, 359, 360। तो कुल देशांतर रेखा आपके ग्लोब पर कितनी हो जाएगी, 360 रेखा हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ फैक्ट होते हैं, जैसे कि दो अक्षांशों के बीच दूरी कितनी होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड, दो अक्षांशों यानी 1 डिग्री से 2 डिग्री जाएंगे, 2 डिग्री से 3 डिग्री, 3 से 4, 4 से 5 डिग्री। तो इनके बीच 1 डिग्री से 2 डिग्री जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, कितनी डिस्टेंस हमको ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो दो अक्षांशों के बीच जो दूरी होती है 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है। लिख लीजिएगा, एक एक करके आप लोग लिखते जाइएगा, पॉज करके वीडियो लिखते जाइएगा, अच्छा रहेगा, एक प्रॉपर नोट्स बन जाएगा, ताकि उसके बाद हम जब क्वेश्चन सीरीज लेके आएंगे तो आप देखेंगे कि आपसे लगभग सारे क्वेश्चन रेंज में आपके पढ़ेंगे, क्योंकि एक पूरा एक होलिस्टिक वे में क्लास लेके चल रहे हैं कि 360 डिग्री कवर करें। एक चैप्टर उठा रहे हैं तो उसका सारी चीजें हम कवर करते हुए चले। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होगी, 111 किलोमीटर। ठीक है, अब दूसरा फैक्ट और लिखिएगा कि दो देशांतरों के बीच 1 डिग्री, 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री जाएंगे, 1 से 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री जाएंगे, तो कितनी डिस्टेंस होगी, दो देशांतरों के बीच
111.3 किलोमीटर। दो देशांतरों के बीच जो डिस्टेंस होगी 111.3 किलोमीटर होगी। ठीक है, अब क्या है, जैसे इसमें हम लोग देखे थे कि 4 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश था, यहां 4 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, यहां 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 50 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड, 50 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। इसी तरह इसमें भी दिशा होता है। अभी ये दिशा वाला आपको अभी आगे क्लियर होगा किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये इसलिए बार बार दिशा बता रहे हैं। तो पूर्वी गोलार्ध में जो देशांतर होंगे उनके साथ क्या लगा रहेगा, पूर्वी देशांतर यानी ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। पश्चिमी गोलार्ध में जितने भी देशांतर रहेंगे उनके साथ क्या लगा रहेगा, उनके साथ क्या लगा रहेगा, पश्चिमी देशांतर यानी कि ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पश्चिमी देशांतर और पूर्वी देशांतर। तो जैसे हम कहें कि 30 डिग्री तो पूर्वी देशांतर, यहां पे 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यानी 40 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 40 डिग्री पूर्वी देशांतर, 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 50 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ठीक है, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 70 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो दिशा का आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर हम बात करें कि 179 डिग्री तो पूर्वी देशांतर, 179 डिग्री पश्चिमी देशांतर, हम कहें 0 डिग्री के साथ कौन सा दिशा लगेगा, तो 0 डिग्री के साथ कौन सा दिशा लगेगा, कोई बताए, मन में सोचिए। 0 डिग्री जो देशांतर है उसके साथ कोई दिशा नहीं लगेगा, क्योंकि 0 डिग्री कॉमन लाइन होती है, वो सिर्फ एक है। इधर पश्चिमी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध में नहीं, वो बीच में है, तो वो कॉमन है। इसके साथ इसके जस्ट अपोजिट जो पीछे है 180 डिग्री 180 डिग्री, वो भी कॉमन लाइन है, उसके साथ भी कोई दिशा नहीं लगेगा। अगर कोई कहे कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड देशांतर रेखा पूर्वी देशांतर रेखा बोलेगा तो गलत हो जाएगा। 0 डिग्री पश्चिमी देशांतर पूर्वी देशांतर बोलेगा तो नहीं। 0 डिग्री का मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री का मतलब 100, इन दोनों के साथ कोई भी दिशा नहीं लगता। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें कि हमारे जो ग्लोब है, जो पृथ्वी है, कितने गोलार्धों में बांटा गया है। जैसे सिंपल सा हम देख लिए कि जब हम 0 डिग्री अक्षांश, जब 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा खींच रहे थे तो दो तरह का गोलार्ध था, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन जब हम 0 डिग्री देशांतर रेखा खींच रहे थे, प्रधान मध्यमान रेखा खींच रहे थे, तो दो तरह का गोलार्ध था, आपके पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो आपका अब अगर हम इसमें दोनों को यानी कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री लैटिट्यूड और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, दोनों को अगर साथ में खींच दें तो अब कितने गोलार्ध हो गए, ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है। अब अगर हम बात करेंगे तो कितने गोलार्ध हो जाएंगे, कितने गोलार्ध हो जाएंगे हमारे पृथ्वी पर। तो गोलार्ध का मतलब ही होता है कि गोलार्ध जब भी होगा तो दो होगा, गोले का आधा गोलार्ध कहलाता है। तो गोलार्ध हमेशा दो ही होता है, लेकिन ज्योग्राफी में इसको भी गोलार्ध बोल दिया जाता है। जैसे कि आपका ये पूरा उत्तरी गोलार्ध था, ये पूरा क्या था, पूरा उत्तरी गोलार्ध था, और ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध था। इधर हम देख रहे थे तो पूरा पूर्वी गोलार्ध था और ये पूरा क्या था, पश्चिमी गोलार्ध था। लेकिन अब जब अक्षांश और देशांतर 0 डिग्री दोनों खींच दिए तो अब 4 गोलार्ध हो गए। कौन कौन से, तो ये वाला हो गया पूरा उत्तरी गोलार्ध है, तो ये उत्तर के पूरब में है, उत्तर के किधर है, पूरब में है, तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध यानी नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये वाला क्या होगा, टोटल उत्तर था, उत्तर के किधर है, पश्चिम में है, यानी उत्तर पश्चिम गोलार्ध यानी कि नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फेयर। ठीक है, अब अगर इसकी बात की जाए तो टोटल दक्षिणी गोलार्ध है, तो ये वाला दक्षिण के पूरब में पड़ेगा और ये वाला दक्षिण के पश्चिम में पड़ेगा, तो दक्षिण पश्चिम गोलार्ध, साउथ वेस्ट हेमिस्फेयर। ओके, अब इधर देखेंगे दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, साउथ ईस्ट हेमिस्फेयर, साउथ ईस्ट हेमिस्फेयर। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि भारत इन चारों गोलार्धों में किन गोलार्ध में पड़ता है, किस हेमिस्फेयर में इंडिया पड़ता है। तो इंडिया जो है आपका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ये देखिए, ये है इंडिया,
उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इंडिया पड़ता है, ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में इंडिया पड़ गया। और अगर हम आपसे पूछें कि अमेरिका किस गोलार्ध में पड़ेगा, ठीक है, अमेरिका किस गोलार्ध में पड़ेगा, देखिए अमेरिका किस गोलार्ध में पड़ेगा, ये है आपकी 0 डिग्री और ये है आपकी ये 0 डिग्री, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर। तो अमेरिका कहाँ है, अमेरिका यहाँ है। तो ये देखिए अमेरिका कहाँ पड़ेगा, अमेरिका इसमें पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर। अमेरिका किस में पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट हेमिस्फीयर। अमेरिका उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ेगा। अगर हम आपसे पूछे दक्षिण अमेरिका किस में पड़ेगा, तो दक्षिण अमेरिका दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में पड़ेगा। हम पूछे आपसे ऑस्ट्रेलिया किस में पड़ेगा, तो ऑस्ट्रेलिया इधर पड़ेगा। हम पूछे आपसे कि अफ्रीका किस में पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपको हम छोड़ रहे हैं कि अफ्रीका किस में पड़ेगा, आपको खोज के मैप पे दिखना है, ठीक है, और मैप पे देखिएगा कि अफ्रीका किस में पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज ये बताइए कि ये जो अक्षांश और देशांतर हमारे ग्लोब पर खींचा गया है, तो क्यों खींचा गया है, क्या जरूरत पड़ी हमको ग्लोब पे इस तरीके के, जैसे ये तो मान लीजिए कोणीय दूरी है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये रेखाएं हमने क्यों खींचा अपने पृथ्वी पर, क्या कारण रहा कि हमने रेखा खींचा इस तरीके का। तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींचने का एक बहुत बड़ा कारण क्या रहा है कि जैसे किसी भी लोकेशन को लोकेट करने के लिए, जैसे मान लीजिए हम इस बोर्ड को ही पूरा मान लें, जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछ दें, एक बोर्ड है, ये पूरा हमारा पृथ्वी है, हम आपसे पूछ दें कि ये जगह, इस जगह पे हम हैं और ये जगह का लोकेशन बताइए, तो बता पाएंगे, मुश्किल होगा। हम आपसे पूछ दें इस जगह का लोकेशन बताइए, यहां हम खड़े हैं, है ना, तो गूगल मैप काम करेगा, गूगल मैप भी काम नहीं करेगा, नॉर्मली तो कोई बता ही नहीं सकता। हम आपसे पूछ दें कि हम यहां खड़े हैं, तो शायद हो जाए कि आपका उत्तर पूर्वी कॉर्नर पे है, नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर पर है, शायद यहां पूछ दें, शायद वो भी, लेकिन ऐसे इस तरीके से कहीं आप बता नहीं पाएंगे। तो एग्जैक्ट पृथ्वी पर लोकेशन को लोकेट करने के लिए हमने अपने ग्लोब पर यानी पृथ्वी पर इस तरीके की खड़ी रेखा कुछ खींच दी जो कि देशांतर रेखा कहलाई, कुछ पड़ी रेखा खींच दी जो कि क्या कहलाई, हमारी अक्षांश रेखा कहलाती है। तो ठीक है, तो देख लेते हैं, इनको थोड़ा सा समझते हैं, समझिएगा, क्लास तो नहीं है, बच्चे नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करिए जिस तरीके से हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये कुछ देशांतर रेखाएं हैं, खड़ी रेखा लॉन्गिट्यूड्स है, और ये कुछ क्या है आपकी लैटिट्यूड्स यानी अक्षांश रेखाएं, ठीक है। इधर आप कुछ डिग्री दे दीजिए, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, इधर भी दे दीजिए 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, ठीक है। ये केवल काल्पनिक रूप से आपको केवल समझने के लिए हम बता रहे हैं। खड़ी रेखा आपकी देशांतर रेखा हो गई और पड़ी हुई रेखा अक्षांश रेखा हो गई। अब हम आपसे पूछें, मान लीजिए इतना पृथ्वी, हम आपसे पूछें कि हम यहां पे खड़े हैं, हम यहां पे खड़े हैं, जैसे मान लीजिए पॉइंट है आपका, ये पॉइंट, हम यहां पे खड़े हैं और ये इस पॉइंट पे हम हैं, और इसमें बताइए किस जगह पे हम खड़े हैं। तो आप क्या बताएंगे कि जो ब्लैक दिख रहा होगा, शायद नहीं दिख रहा होगा, और बड़ा कर दें इसको, इस पॉइंट पे हम खड़े हैं, तो आपको बताना होगा कि मैप पे दिख रहा है, ठीक है। तो 2 डिग्री इस आप बताएंगे क्या कि 2 डिग्री अक्षांश पे है, 2 डिग्री अक्षांश है, और तो ये जो पॉइंट है आपका, ये पॉइंट आपका 2 डिग्री अक्षांश रेखा पर है और 6 डिग्री देशांतर रेखा पर है। 2 डिग्री अक्षांश रेखा, 2 डिग्री यहां अक्षांश रेखा और 6 डिग्री देशांतर रेखा, 2 डिग्री लैटिट्यूड, 6 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स है। अगर हम आपसे पूछें कि ये पॉइंट, इस पॉइंट पे हम खड़े हैं, तो आप क्या लोकेशन बताएंगे, मन में सोचिएगा, बताइएगा, पॉज करके वीडियो। आपका 3 डिग्री अक्षांश रेखा, 8 डिग्री देशांतर रेखा, 3 डिग्री लैटिट्यूड, 8 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इसके बाद अगर हम आपसे पूछें कि यहां पे हम खड़े हैं, आप बताइए लोकेशन, तो आप क्या बताएंगे, 1 डिग्री लैटिट्यूड, 9 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 1 डिग्री अक्षांश रेखा और 9 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है। ये चीज हो गया।
अब अगर हम आपसे पूछें कि ये पॉइंट बताइए कहाँ है, हम यहां पे खड़े हैं, अब बताइए हम कहां पर खड़े हैं, तो क्या बताएंगे आप? अभी तक तो मान लीजिए सीधे सीधे था, इस अक्षांश पे इस देशांतर पे हो गए थे, अब हम बीच में आ गए हैं। तो बीच में आ गए तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम टाइम देखते हैं तो अलग अलग यूनिट होती है ना, जैसे कि आपका सबसे बड़ी यूनिट आवर हो गई, हम बोल दिए कि 12 बज रहा है इस समय। तो अगर किसी को और एग्जैक्ट जानना होगा तो 12 बजे यानी घंटा से छोटी यूनिट पे आएंगे, छोटी मात्रा पे मात्रक पे आएंगे। तो घंटा से छोटी मात्रक क्या होती है टाइम में? मिनट होती है। अगर कोई कहे कि नहीं एग्जैक्ट और हमको चाहिए तो आपको उससे भी छोटी यूनिट पे जाना होगा, 12:05 पर, है ना। तो उससे भी छोटी यूनिट यानी एग्जैक्टनेस, एग्जैक्ट हमको जानना है तो अपनी मात्रा को छोटी इकाई पर आना होगा, है ना। घंटा से मिनट पे आए, मिनट से सेकंड पे आए। अगर कोई उससे भी ज्यादा धावक दौड़ने उड़ने वाला होता है तो वो क्या कहेगा कि हमको माइक्रो सेकंड में चाहिए, तो आपको और एग्जैक्ट एकदम चाहिए तो माइक्रो सेकंड में आना होगा। उससे भी नीचे वालों के लिए और नीचे जाना होगा। यानी जितनी सटीकता आपको चाहिए अपने जो इकाई है उसमें छोटी इकाई पे आना पड़ता है। तो इसी तरह 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री था, लेकिन इनके बीच भी कुछ मात्राएं, कुछ इकाई है। जैसे आप देखते होंगे कि स्केल होता है, स्केल के बीच में आपका 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर के बीच में छोटी छोटी लाइन बनी रहती है। तो वो बताता है ना कि इनके बीच में ये जो है इनके भी मात्रक हैं। तो इसी तरीके से 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच एक इकाई होती है जिसे कहते हैं मिनट। वो घंटे वाला मिनट नहीं होता है, टाइम वाला, ये दूसरी इनकी इकाई का नाम है मिनट। तो 1 डिग्री से 2 डिग्री यानी 2 डिग्री, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? तो 60 मिनट। इसका मात्रक ये होता है, इस तरीके से ऊपर हल्का सा कर देंगे तो 60 मिनट होता है। यानी 2 डिग्री से 3 डिग्री के बीच कितने मिनट है? 60 मिनट। यानी ऐसी लाइन कितनी है? 60 है इनके बीच में। 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच कितने मिनट है? तो 60 मिनट है। 3 डिग्री से 4 डिग्री के बीच कितने मिनट है? 60 मिनट है। 7 डिग्री से 8 डिग्री के बीच कितने मिनट है? तो 60 मिनट है। ऐसी लाइन मिलेगी। कितनी लाइन मिलेगी? 60 मिलेगी। 8 डिग्री से 9 डिग्री के बीच कितने मिनट है? तो 60 मिनट है। तो अब ये जो पॉइंट हमने देखा था लगभग बीच में था, लगभग क्या था? बीच में। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच में जा रहा था, लगभग बीच में जा रहा था। तो ये 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच 60 मिनट है, लगभग बीच में था। तो 2 डिग्री 30 मिनट। ये किस अक्षांश पे पड़ेगा? 2 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पे। और देशांतर क्या है? देशांतर 5 ही है, तो 5 डिग्री देशांतर। इसका लोकेशन एग्जैक्ट क्या होगा? 2 डिग्री 30 मिनट अक्षांश और 5 डिग्री देशांतर। 2 डिग्री 30 मिनट लैटिट्यूड और 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अगर हम आपसे पूछें कि ये पॉइंट कहाँ है, इस पॉइंट का लोकेशन, तो इस पॉइंट का न 3 डिग्री अक्षांश पे पड़ रहा है, न तो 4 डिग्री अक्षांश पे पड़ रहा है। इनके भी बीच में लगभग है। तो ये जो है अक्षांश कितने डिग्री पर है? 3 डिग्री 30 मिनट। 3 डिग्री 30 मिनट लैटिट्यूड है यानी अक्षांश है, और देशांतर क्या है? 7 डिग्री है। 7 डिग्री देशांतर। 3 डिग्री 30 मिनट अक्षांश और 7 डिग्री देशांतर पर ये पॉइंट पड़ेगा। ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि ये पॉइंट कहां पड़ेगा, तो इस पॉइंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? न तो 1 डिग्री अक्षांश पे पड़ा, न तो 2 डिग्री अक्षांश पे पड़ा। 1 और 2 के बीच में पड़ा, लगभग बीच में है। तो कितना? 1 डिग्री 30 मिनट। हम समझने के लिए बता रहे हैं, 1 डिग्री 20 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है अगर एग्जैक्ट करेंगे तो 1 डिग्री 30 मिनट अक्षांश यानी लैटिट्यूड और 9 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि देशांतर रेखा। 9 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है। अब तो ये हम लोग समझ लिए। अब हम आपसे पूछें कि ये पॉइंट कहां पड़ेगा। ये पॉइंट बता दीजिए कहां पड़ेगा। ये पॉइंट का लोकेशन क्या है? तो इस पॉइंट को आप बताइए, सोचिए, समझिए क्या लोकेशन है इसका। तो देखिए, ये तो मान लीजिए यहां पे खींच दिए तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपके लिए, अदरवाइज इसको नहीं खींचते तो बताइएगा। इसका लोकेशन एग्जैक्ट क्या होगा? मतलब डायरेक्ट डिग्री पर ना पढ़ के मिनट पे पढ़े तो वो भी आप बता सकते हैं। इसके लिए हम आपको सक्षम बना रहे हैं।
तो इसका अगर देखेंगे तो 3 और 4 डिग्री के बीच में पड़ा, तो 3 डिग्री अक्षांश पे नहीं पड़ा, 4 डिग्री अक्षांश पे नहीं पड़ा, 3 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पे पड़ा, और देशांतर भी न तो 5 पे पड़ा न तो 6 पे पड़ा, तो 5 और 6 के बीच में है, तो एग्जैक्ट बीच में है, लगभग ये क्या होगा 5 डिग्री 30 मिनट 5 डिग्री 30 मिनट अक्षांश देशांतर रेखा है और 3 डिग्री 30 मिनट अक्षांश रेखा है। तो ये इसका लोकेशन है। अगर हम कहें ये पॉइंट कहां पड़ेगा, ये लाइन थोड़ी बन गई आपके लिए आसानी हो जाएगी, ये पॉइंट कहां पड़ेगा एग्जैक्ट, तो आपका 2 डिग्री 30 मिनट अक्षांश और 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर पर ये लाइन पड़ेगी, 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर पर। तो ये किसी भी लोकेशन का एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए आपको ये अक्षांश और देशांतर पृथ्वी पर कहीं भी हो आप पता कर सकते हैं। जैसे आपको हम बता रहे हैं कि कुछ होमवर्क दे दे रहे हैं कि आप बताइएगा कि दिल्ली का एग्जैक्ट मैप में जाके देखिएगा, कुछ काम मैप में आपको करने पड़ेंगे, जितना होमवर्क करेंगे ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दिल्ली का लोकेशन, लखनऊ का लोकेशन, इसके अलावा पटना का लोकेशन, कितने डिग्री अक्षांश और कितने डिग्री देशांतर पर है, ये एग्जैक्ट जा करके आप लोग देखिएगा। जयपुर का भी लोकेशन आप लोग देख लीजिएगा, जयपुर का भी लोकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। और एक और दे दे रहे हैं भोपाल, 5 जगह का लोकेशन आप जाके स्वयं से लोकेट करिएगा मैप में, कहीं भी अलग से इसको लिख लीजिएगा। तो चलिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए, इसके आगे बढ़ते हैं। तो अभी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था, इसको अब यहीं पे रोकते हैं, और आप जो भी हम होमवर्क दिए हैं उसको कमेंट सेक्शन में आके पिन करिएगा आप लोग, क्या उसका सही आंसर है। और इसके जस्ट बाद अब दूसरा वीडियो लेके आएंगे कि इसी का दूसरा पार्ट, जो चीज़ें छूटी हुई हैं ग्लोब का। चलिए, थैंक यू।